औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1987 उर्दू में। सिंधी में तो मेरी वीडियोज़ हो चुकी हैं, अब उर्दू में जो है मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। आज हम जो उसका आर्टिकल जो है 41 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और जो है आगे बढ़ेंगे। अब आर्टिकल 41 में जो बता रहा है वो प्रेसिडेंट के बारे में बता रहा है। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रेसिडेंट का होगा अकॉर्डिंग टू लीगल सिस्टम, क्योंकि एलएलबी पार्ट 1 में जो पढ़ाया जाएगा वो लीगल सिस्टम होगा। उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जो आर्टिकल होंगे वो प्रेसिडेंट से शुरू होंगे। अब प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द स्टेट पे होता है, और सिविलियन कमांडर इन चीफ आर्म्ड फोर्सेस का जो है वो भी होता है। अब उसकी न्यूट्रल जो होती है पोजीशन होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में होती है। अब उसकी सबसे पहले आर्टिकल 41 में उसकी क्वालिफ़िकेशन पढ़ेंगे कि आर्टिकल 41 में उसकी क्वालिफ़िकेशन है क्या। सबसे पहले उसकी क्वालिफ़िकेशन प्रेसिडेंट की जो होगी आर्टिकल 41 में कि वो मुसलमान हो, 45 ईयर्स से कम ना हो, और वो क्वालिफाई हो नेशनल असेंबली जो है उसका इलेक्टेड मेंबर हो। अब इलेक्शन कैसे होगी प्रेसिडेंट की? अब इलेक्शन जो होगी आर्टिकल 41 में ही बताया गया है कि इलेक्शन जो होगी थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड 4 जो है प्रोविंशियल असेंबली। अब उसमें बताया गया है कि अब उसको सेलेक्ट कैसे करेंगे कि दोनों हाउसेज होंगे, सेनेट और नेशनल असेंबली, और 4 जो हैं हमारे सूबों की जो प्रोविंशियल असेंबली में सारे वोट देंगे, तब जाके जो है प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होगा। अब आगे अगर हम चलें तो उसमें बता रहा है कि उसकी जो टाइम पीरियड होगा वो ऑफिस होगा वो 5 साल का होगा। अब आर्टिकल 42 के तहत प्रेसिडेंट ओथ जो है वो उठाएगा। अब ओथ उनको कौन उठवाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उठवाएंगे प्रेसिडेंट को। अब आगे बढ़ें तो कंडीशन आर्टिकल 43 के तहत कंडीशंस होंगी। क्या कंडीशन होंगी जो हैं ऑफिस की? कि वो जो है प्रेसिडेंशियल होल्ड नो एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब जब प्रेसिडेंट जब हो जाएगा, उसने ओथ उठा लिया है, तो वो जो है दूसरी कोई भी प्रॉफिटेबल जो है ऑफिस वो जो है होल्ड नहीं कर सकता। जैसे एक जब उसने ली तो दूसरी जो है वो नहीं कर सकता, लेकिन प्राइवेट तरीके से कर सकता है। जैसे डॉक्टर आरिफ अलवी हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, वो डेंटिस्ट हैं, तो अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चलाते हैं और पाकिस्तान के जो है प्रेसिडेंट भी हैं। अच्छा, आगे बढ़े तो ही शैल नॉट बी कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब वो प्रेसिडेंट न जाएंगे तो फिर दोबारा जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेंगे, उनकी जो सीट होगी वो वैकेंट हो जाएगी, पर चाहे वो प्रोविंशियल होगी चाहे वो नेशनल होगी, फिर उनकी जो है जगह पे दूसरी जो है वो इलेक्शन होगी और दूसरा जो है कैंडिडेट आएगा। आगे हम बढ़ें तो टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 44, प्रेसिडेंट की जो टर्म्स होंगी वो क्या होंगी? उनकी 5 साल की मुद्दत होगी। और आगे बढ़ें तो रेजिग्नेशन, अच्छा वो अपना रिज़ाइन जो है किन को देंगे? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो अपना रिज़ाइन देंगे वो नेशनल असेंबली के जो स्पीकर है उनको देंगे अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 44। अब आर्टिकल 45 जुडिशल पावर टू ग्रांट पार्डन। अब वो जो है जुडिशल पावर उनको दी गई है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 45 के तहत, कि वो जो है किसी की भी सज़ा माफ़ कर सकते हैं, चाहे वो कोर्ट की तरफ से दी गई हो या कोई भी अथॉरिटी। अब उसमें 5 जो हैं लफ्ज़ जो है उनमें दिए गई है। अब इंग्लिश में पहले उनको मैं डिफ़ाइन करता हूँ, उसके बाद जो है मैं उनको आपको मीनिंग बताऊँगा। पहला लफ्ज़ इन्होंने दिया है पार्डन, रिप्रीव, पोस्टपोन, सस्पेंड, एनी जो है कोई भी है वो कर सकते हैं, कोई भी कोर्ट की तरफ से या अदर अथॉरिटीज़ की तरफ जो भी उसको दी गई सज़ा, तो वो अगर प्रेसिडेंट को एप्लीकेशन लिख लेता है कि जी ये चीज़ है कि मुझे जो है गलत सज़ा दी गई है, आप मेहरबानी करके इसको ख़त्म कर दें। अब प्रेसिडेंट उसको ख़त्म भी कर सकता है, मुलतवी भी कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है। प्रेसिडेंट के फुल हाथ में है, चाहे वो डेथ पेनल्टी है उसको कन्वर्ट कर दे लाइफ इम्प्रिजमेंट पे, चाहे तो वो डेथ पेनल्टी ख़त्म भी कर सकता है, चाहे तो वो बढ़ा भी सकता है। वो प्रेसिडेंट के हाथ में है, उसको ये पावर दिए गए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 45। अब आगे बढ़े आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 जो है प्रेसिडेंट टू बी कीप्ड इन्फॉर्म्ड।
अब प्रेसिडेंट को जो है कौन इन्फॉर्मेशन देगा, कौन इन्फॉर्म करेगा, वो होगा प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द 46। जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे कैबिनेट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, या कोई भी हालात हो गए तो प्राइम मिनिस्टर को है, जो प्रेसिडेंट को है, पूरा इन्फॉर्म रखना है हर चीज़ से अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 46। आगे हम आर्टिकल 47 जो है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हेल्पलाइन जो है स्क्रीन पे शो हो रही होगी ताकि दूसरे लोग भी जो है इससे फ़ायदा उठा सके। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो हेल्पलाइन तो उस ग्रुप पे आपको शो हो रही होगी, उसमें आप जो है मुझे मैसेज या व्हाट्सएप जो है कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफिज़।